ओके चलिए शुरू करते हैं। कुछ हम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूस फंक्शन के रिगार्डिंग। ओके एंड देन उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चन लेंगे इस पे बेस। ठीक है, अभी तक जितने भी हमने वीडियो बनाया उसमें मैंने लॉन्ग मेथड से सारे के सारे फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना दिखाया है। ठीक है, सो इस तरीके से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो कभी यदि कम मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है सो उसको आप उतना लेंदी वे में नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टी अपने माइंड में रखनी और वन बाय वन मैं सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, यदि आपके पास कोई फंक्शन f है और एक फंक्शन दूसरा g फंक्शन है। ठीक है, दोनों के दोनों x में फंक्शन है एंड देन क्या होगा, यदि दोनों के दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं। अब कंटिन्यूस हैं तो दैट मीन्स क्या होगा, जो उनका डोमेन होगा, डोमेन का मतलब सिंपल सी बात है, इनपुट आप क्या क्या उस फंक्शन में रख सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक f(x) फंक्शन है। ठीक है, f(x) इक्वल टू x दे रखा है। सो इसमें देखो इसका डोमेन क्या हो सकता है, इसका डोमेन आप x के बदले कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। क्यों? क्योंकि आप सारे के सारे रियल नंबर इसमें रख पा रहे हैं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको आप नहीं रख पा रहे हैं। इसी तरीके से एक और फंक्शन हम लेंगे f(x) इक्वल टू, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1/(x-2) एंड x-3। ठीक है, सो ये एक फंक्शन है। देखिए इस फंक्शन में क्या होगा, इस फंक्शन में आप कुछ वैल्यू नहीं रख पाएंगे। वो कौन सी वैल्यू है, एक तो आप 2 नहीं रख सकते, एक 3 नहीं रख सकते। तो ये क्या हो जाएंगे, डोमेन से एक्सक्लूड हो जाएंगे। यानी कि आप सारे रियल नंबर रख सकते हैं बट इसमें से आपको क्या हटाना पड़ेगा, 2 एंड 3 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, सो इस तरीके से डोमेन निकाली जाती है, यानी कि आप पर्टिकुलर फंक्शन में क्या क्या वैल्यू, क्या क्या इनपुट दे सकते हैं जिसमें वो डिफाइंड होगा। यदि वो डिफाइंड नहीं है उन पॉइंट पे तो दैट मीन्स हमें उसके डोमेन से एक्सक्लूड करने पड़ते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से डोमेन निकाली जाती है। यदि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप 11th का आरडी से या फिर एनसीईआरटी से थोड़ा सा इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या डोमेन होता है और किस तरीके से डोमेन हम निकालते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। ओके, सो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ऑलरेडी g और f हमारे पास क्या है, दो कंटिन्यूस फंक्शन है। यदि ये 2 कंटिन्यूस फंक्शन है तो इनका सम भी क्या होगा, यदि इन दोनों ऐड को हम ऐड कर रहे हैं सो ये भी कंटिन्यूस होंगे विथ इन इट्स डोमेन। ठीक है, इसकी डोमेन के अंदर जो पॉइंट डोमेन के अंदर नहीं आते हैं वहाँ पे फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस नहीं होता। वो पॉइंट क्या कहलाते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाते हैं। ठीक है, सो कभी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने को आएगा आपके पास तो सीधी सी बात होंगी, जो पॉइंट डोमेन में नहीं होंगे वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपकी बनेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि इसी तरीके से मैं सब्ट्रैक्शन कर दूं तो सब्ट्रैक्शन में भी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। इसी तरीके से प्रोडक्ट, इसी तरीके से डिवीजन। और डिवीजन के केस में आपने एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास जी वाला फंक्शन है जो अपॉन में आ रहा है वो 0 ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या कर रखा है, डोमेन से इसको एक्सक्लूड कर रखा है। ठीक है, इसी तरीके से 1/x, देखिए 1 कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर। एंड हमारे पास जो f है, f के लिए भी सेम केस है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी आपने ध्यान में रखनी है। आप इनका डायरेक्ट यूज करेंगे भी, कैसे क्वेश्चन में इनको अप्लाई करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या दे रखा था, कंपोजिशन ऑफ 2 कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। कंपोजिशन का मीनिंग क्या है, देखिए उसको भी मैं समझा देता हूँ। कंपोजिशन का मतलब 2 फंक्शन से आप एक फंक्शन क्रिएट करें। जैसे मान लीजिए f(x) है, f(x) इक्वल टू x दे रखा है। ठीक है, और एक g(x) है, g(x) इक्वल टू क्या दे रखा है, x+1 इस तरीके से दे रखा है, होल स्क्वायर कर लो या फिर ऐसा कर लो x² + 1 कर लो, इसको x+2 कर लेते हैं। ठीक है, सो हमारे पास 2 फंक्शन है। आप इसका कंपोजिशन का मीनिंग, 2 कंपोजिशन बन सकते हैं। एक तो बन सकता है FOG, यानी कि इसमें क्या करेंगे, जो f फंक्शन है उसमें x के बदले क्या प्लेस करेंगे, gx प्लेस करेंगे। ठीक है, और दूसरा फंक्शन बन सकता है GOF। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, g वाले फंक्शन में x के बदले क्या रिप्लेस करेंगे, fx रिप्लेस करेंगे। एक को मैं रख के दिखा भी देता हूँ। जैसे देखिए पहले वाले फंक्शन में क्या रखना है, पहले वाले फंक्शन में जो f फंक्शन है उसमें gx की वैल्यू रखनी है। तो ये वाला कैसे होगा, देखो f है हमारे पास, इसमें x के बदले क्या प्लेस करना है, gx, और g की वैल्यू कितनी है, x² + 1 है। ठीक है, सो आप f वाले फंक्शन में रखेंगे। देखिए f वाला फंक्शन क्या है, x के बदले क्या रखना है, x² + 1, और ऑलरेडी 2 हमारे पास ऑलरेडी है तो +2 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारे पास आंसर आया इसका कितना हो जाएगा, x² + 3 हो जाएगा। तो एक क्या हो गया, कंपोजिशन हो गया। ठीक है, 2 फंक्शन को हमने क्या कर दिया, कंपोजिशन से उनका एक नया फंक्शन क्रिएट हो गया। उसको इस तरीके से आप इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये कंपोजिशन हो गया। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरीके से यदि हमारे पास फंक्शन बन के आता है सो कंटिन्यूस होगा। कॉन्स्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन है और वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। मान लीजिए इस तरीके से फंक्शन है f(x) इक्वल टू 2
सो ये ऑलवेज कंटिन्यूस होगा, क्यों? क्योंकि इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर है। आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे हमेशा आंसर क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई पॉइंट है हमने एक्सक्लूड करना है, ठीक है। सो इस तरीके से ये भी क्या होगा, एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा। फिर उसके बाद है आइडेंटिटी फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, देखिए उसको भी समझ लीजिए। जो हमारे पास एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, यानी कि आइडेंटिटी का मतलब जो वैल्यू आप यहाँ पुट कर रहे हैं वही हमको आंसर मिल रहा है। इसमें यहाँ 1 पुट करूँगा एक्स के बदले, तो यहाँ भी मेरे को क्या मिल जाएगा, 1। दैट मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके का फंक्शन भी कंटिन्यूस रहेगा हर जगह। फिर उसके बाद है मॉडुलस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो मॉडुलस फंक्शन भी आपके पास क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूस होता है। फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ए की पावर एक्स भी आता है और ए की पावर एक्स, यानी कि दो के दो फंक्शन, ए की पावर एक्स और ए की पावर एक्स दोनों के दोनों क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, जो इनका डोमेन होगा और रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पे इनकी पावर में रख सकते हैं एक्स के बदले। तो ये क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो वही मैंने लिखा हुआ है। देन उसके बाद है लॉग फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। तो देखो लॉग फंक्शन क्या होगा, लॉग यानी कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। अच्छा, यहाँ पर डोमेन लिखा हुआ है तो एक्स की सारी वैल्यू आप नहीं रख सकते, क्योंकि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए एक्स की वैल्यू, और क्या होनी चाहिए, जीरो भी नहीं होनी चाहिए, 1 भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1 से बड़ा नंबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, 1 हम रख सकते हैं, 1 पे कितना आ जाता है, 0 आता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ है इसके डोमेन में। सो डोमेन के अंदर हमारे पास क्या आएंगे, 0 1 2 3 इस तरीके से पॉजिटिव नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके डोमेन में इंक्लूड हैं, ये सारे के सारे पॉइंटों के लिए क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अच्छा, उसके बाद दे रखा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, देखिए जैसे कि मैं साइन के लिए बोलता हूँ, साइन हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। और इसी तरीके से कॉस भी हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होगा। देखिए इनका डिनोमिनेटर पार्ट कुछ भी हमें एक्सक्लूड नहीं करना है, एक्स के बदले आप कुछ भी रख सकते हैं। बट यदि आप टेन देखेंगे तो टेन के केस में टेन को आप क्या लिखते हैं, साइन ओवर कॉस। सो यहाँ पे कॉस 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, कॉस नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने बताया था डोमेन वही पॉइंट इंक्लूड होंगे जो कि क्या हो, जिससे हमारा फंक्शन डिफाइंड हो, ठीक है। जहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा वो पॉइंट हमको एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। सो यहाँ डोमेन में से वो पॉइंट हमको हटाने पड़ेंगे जहाँ पे कॉस 0 होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यदि उनके डिनोमिनेटर वाला पार्ट, डिनोमिनेटर में कोई पार्ट आ रहा है, सो वो क्या हो जाएंगे, उस पॉइंट को हमने हटाना पड़ेगा। इसी तरीके से आप कॉट के लिए भी देख सकते हैं, कॉट एक्स को मैं क्या लिखूँगा, कॉस ओवर साइन, तो यहाँ पे साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये साइन एक्स कहाँ पे 0 होता है, एन पाई पे 0 होता है, और ये कहाँ पे 0 होता है, 2n+1 पाई पे, ठीक है। ये 11th का कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको एक्सक्लूड करने पड़ेंगे, ये पॉइंट आपको एक्सक्लूड करने पड़ेंगे, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डोमेन होती है, उस पर भी सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग हमारे पास 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो उनकी डोमेन के अंदर क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे, ठीक है। अब इन पे बेस देखिए, एक क्वेश्चन में एनसीईआरटी का ले रहा हूँ। सो देखिए मैं इसको शॉर्ट तरीके से किस तरीके से करूँगा, यदि आप लॉन्ग मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो इतने ज़्यादा मार्क्स का आएगा ही नहीं। तो देखते हैं, देखिए किस तरीके से होगा। हमारे पास क्या दे रखा है, इस तरीके से एक फंक्शन दे रखा है, और फंक्शन के कितने केस बनेंगे, एक पहला केस तो बनेगा एक्स इज लेस देन 0 के लिए, ठीक है। दूसरा केस देखिए, यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, 0 ऊपर भी है 0 नीचे भी है, तो दैट मीन्स यहाँ पे मिडिल पॉइंट क्या आ गया, एक्स इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। सो एक्स इक्वल टू 0 पे तो सेकंड केस बनेगा। थर्ड केस क्या बनेगा, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बनेगा, ठीक है। सो 1 बाय 1 में सारे केस डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहला जो केस है वो किसके लिए, एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 0 के लिए है, तो उसके लिए फंक्शन देखिए, सबसे पहले कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, ऊपर वाला फंक्शन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपने फंक्शन ले लिया। फंक्शन ले लिया तो अभी हमने क्या सीखा था, देखो हमने यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 फंक्शन हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं, एक साइन है एक एक्स है, ठीक है। तो मैं अलग से बोलूँगा, साइन एक्स क्या होता है, कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, यानी कि सारे का सारा साइन एक्स का यदि आप डोमेन देखेंगे तो क्या आता है, रियल नंबर, कोई भी आप क्या रख सकते हैं, रियल नंबर इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। उसी तरीके से एक्स है आपके पास, एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन भी रियल नंबर होता है, बट ये कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। सो आप बोलेंगे यहाँ से 0 को एक्सक्लूड करो, बट यदि मैं इसका वो देखूँगा क्या, इंटरवल देखूंगा, तो किसके लिए डिफाइंड है, एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ 0 तो आ ही नहीं रहा है, एक्स इज लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटे के लिए। तो 0 से छोटे का मतलब कितना हो गया, -3 -2 -1, और इससे जो छोटे नंबर है -इनफाइनाइट तक आप रखेंगे, ठीक है। सो इसमें 0 तो आ ही नहीं रहा है, सो दैट मीन्स आपको 0 हटाने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। सो हम बोल देंगे साइन एक कंटिन्यूस फंक्शन है और एक्स भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, दैट मीन्स दोनों का डिवीजन भी क्या होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा, और एक्स इज लेस देन, सॉरी यहाँ पे लेस कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने ग्रेटर का साइन लगा दिया गलती से। सो ये क्या हो जाएगा, लेस का साइन मैं लगा देता हूँ, ठीक है, ये लेस के लिए डिफाइंड है, ओके। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं,
एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, तो उस टाइम हमारे पास फंक्शन कौन सा डिफाइंड है, ये वाला फंक्शन डिफाइंड है। अगेन ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। सो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। सो यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि हमें एक्सक्लूड करना पड़े, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई एक्स की वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल फंक्शन बन रहा है और किसी पॉइंट को एक्सक्लूड भी नहीं करना, दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। सो इतना ही स्टेटमेंट आपको लिखने आनी चाहिए। दैन उसके बाद देखिए केस नंबर थर्ड है। केस नंबर थर्ड में हम कहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है वहाँ पे फंक्शन को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अच्छा तो देखिए यहाँ पे यदि फंक्शन को मैं ध्यान से देखूँ तो ये x यहाँ मिडिल पॉइंट बन जाएगा, इसका लेफ्ट ये है, राइट ये है, ठीक है। सो लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसको अरेंज कर रखा है। जब लेफ्ट और राइट किसी पॉइंट के अबाउट हमको मिल जाते हैं तो हमें h या x प्लस एच एक्स माइनस एच रखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट करते हैं। तो ये हमारा मिडिल पॉइंट हो गया, इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यदि मैं लेफ्ट के लिए देखूँ तो फंक्शन ये वाला डिफाइंड है, क्योंकि लेस देन के अकॉर्डिंग आप फंक्शन चेक कर सकते हैं। ग्रेटर देन के लिए वाला फंक्शन डिफाइंड है, और x इक्वल टू जीरो पर भी यही वाला फंक्शन डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट पे यदि हम चेक करेंगे तो ये वाला फंक्शन चेक करेंगे जीरो पर, ठीक है। और ग्रेटर के लिए भी इसी फंक्शन को लेंगे, और लेस के लिए वाला फंक्शन डिफाइंड है तो ये वाला फंक्शन लेंगे। अच्छा देखिए आप सीधे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट आपने चेक करनी है। सो कहाँ पे चेक करेंगे, जीरो के लेफ्ट में। जीरो के लेफ्ट का मतलब जीरो नेगेटिव एंड साइन एक्स ओवर एक्स। तो आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप साइन एक्स की आपको सीरीज आनी चाहिए, ये साइन एक्स की सीरीज लिखी हुई है मैंने, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स। ये भी 11th में है, यदि आप आर डी में देखेंगे तो आर डी में साइन एक्स की सीरीज आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा देन उसके बाद आपने क्या करा, एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब आप बोलेंगे डायरेक्ट लिमिट क्यों नहीं रख दी, देखो यदि यहाँ पे जीरो रखो साइन जीरो ओवर जीरो हो जाएगा, यानी कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई, ठीक है। तो जीरो ओवर जीरो फॉर्म को हटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप या तो एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल आप चाहें तो 11th में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एल हॉस्पिटल से सॉल्व होते हैं, या तो वो मेथड सीखिए, या फिर आपको सीरीज एक्सपेंशन आना चाहिए। मैंने सीरीज एक्सपेंशन से इसको कर रखा है, ठीक है। तो ये सीरीज एक्सपेंशन किया है, अपॉन में एक्स है, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, एंड देन एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कुछ इस तरीके के टर्म आ गए, ठीक है। अच्छा देन उसके बाद आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए। लिमिट अप्लाई करने के बाद ये जीरो, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट देखिए इधर की ओर डिफाइंड है। सो यहाँ पे x टेंस टू कहाँ पर है, जीरो पॉजिटिव, यानी कि राइट हैंड लिमिट के लिए हम देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले जीरो पुट करेंगे, जीरो पुट करने पे ओवरऑल कितना आ गया, 1 आ गया। दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। एंड अब हम चेक करेंगे जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, यानी कि x पर, ओके। सो x पे चेक करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा डिफाइंड है, ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, क्योंकि इक्वल टू जीरो भी था, ठीक। तो यहाँ पे दोबारा से x के बदले क्या रखेंगे, x के बदले जीरो पुट करेंगे, अगेन वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं सब पे वैल्यू कितनी आई, 1 आई, ठीक है। सो सब पे यदि सारी की सारी वैल्यू इक्वल आ रही है, दैट मीन्स क्या हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो, ओके। सो इस तरीके से हमने कंटिन्यूटी निकालना इसमें सीख लिया, और इस बार हमने लॉन्ग मेथड ना यूज करके शॉर्ट मेथड यूज करा, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही करते हैं, और मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, और वो कल को मिलेंगे।